हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की इस क्वांटम कैट की सीरीज़ को। तो देखिए, अभी तक मैंने एक पार्ट लेवल 1 के क्वांटम कैट प्रॉफिट एंड लॉस से आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को। इसके साथ साथ क्वांटम कैट के बारे में जब मैंने आपको बुक रिव्यू दिया था तो आई टोल्ड यू कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, तो वही सेम सीरीज़ को हम फॉलो करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 75% एंड अनदर वन एट अ लॉस ऑफ 30%। देन आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना होगा। तो देखिए, आपको दो कंडीशन दी गई हैं। आपके पास एक पहला आर्टिकल है और एक दूसरा आर्टिकल है, और एक जो चीज़ सबसे पहले इन्होंने आपको दी है वो दी है कि इन दोनों का सेलिंग प्राइस आपको सेम दिया है, यानी कि सेम प्राइस पर इनको बेचा गया। अगर आप पहले वाले आर्टिकल जिसको आपने 75% के प्रॉफिट पर बेचा है, आप कहते हैं कि उसका सीपी है आपके पास कितना, 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट इसका सीपी है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर आपको 75% यहाँ से प्रॉफिट लेना पड़े, 175 यूनिट हो जाएगा एसपी पहले आर्टिकल का। अब देखिए, ये वैल्यू आपको इक्वल दी गई है दूसरे वाले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से, तो यानी कि दूसरे वाले आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, 175 होगा। अब जो दूसरा वाला आर्टिकल था उसका अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है और मुझे वहाँ पर लगाना था -30% का लॉस, तो ऐसी कंडीशन में सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा यहाँ से आपका 30% लॉस यानी कि 70/100, और इसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस यानी कि 175 के इक्वल। यहाँ से मैं ज़ीरो कट कर सकता हूँ, 7 से 2 बार जाएगा, उसके बाद ये 5 बार जाएगा, यानी कि सीपी सेकेंड आर्टिकल का आपके पास कितना आ गया, 250 रुपीज़। अब देखिए, आपके पास पहले वाले आर्टिकल कल का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं दोनों को सम करके आपसे बात करूं, टोटल सीपी आपके पास कितना हो गया है, 100 + 250 यानी कि 350 आपके पास टोटल सीपी हो गया। अगर मैं टोटल एसपी की आपसे बात करूं तो कितना हो गया है, 175 + 175 यानी कि 350। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन होगी, जो कि आपको यहाँ से आंसर देगी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% विच वॉज अर्लियर बींग सोल्ड एट अ 40% प्रॉफिट। तो देखिए, कंडीशन आपको इस तरीके की दी है। आपको बोला गया है कि अगर आप किसी प्रॉफिट पे किसी आर्टिकल को सेल करते और उसके बाद अगर आप उसको पहली कंडीशन में 40% के प्रॉफिट पर बेचते, तो दोनों कंडीशन में जहाँ पर 1% पे आपको 20% का डिस्काउंट और दूसरे में आपको 40% का प्रॉफिट, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए बताने थे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपके पास कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन में इनिशियली जो था वो कितना था, 100। अब उस कंडीशन में आपको होता है 40% का प्रॉफिट, जो कि अर्लियर की बात की थी कि ऐसी कंडीशन में 40% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस उस वाली कंडीशन में आपके पास कितना हो जाता, 140। अब उसके बाद मैं आपसे न्यू प्राइसेस की बात करता हूँ। अगर मैं आपसे न्यू प्राइसेस की बात करता हूँ तो आपसे वो कहते हैं कि आप 20% का डिस्काउंट ले लीजिए। अभी किस पर लेंगे, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस जो आपका रहा होगा। तो अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में जहां पर न्यू प्राइस पर आप 20% का डिस्काउंट लेते हैं, तो इसका -20% करूंगा तो 14 है, यानी कि 140 का 20% कितना हो जाएगा, 28। अब 140 में से अगर मैं 28 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 112। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, 100। अब इस पर अगर मैं कंपैरिजन कराऊंगा तो कितना ज़्यादा है, ये आपका 12% ज़्यादा है, यानी कि ऐसी कंडीशन में आपको कितना होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन में ये बोला कि अगर आपको 40% का प्रॉफिट होता है, ये आपकी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में अगर आप उस आर्टिकल पर 20% का डिस्काउंट देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस मेरे पास 112 आ गया, इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 था, तो मैं करा सकता हूँ कंपैरिजन, जो कि आपको बताएगा 12% का प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका, अ मैन बॉट 18 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी एंड सोल्ड दैम एट अ 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 50%। कैसे, अब आपने अगर 18 ऑरेंजेस खरीदे हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि सीपी की वैल्यू पर रुपी आपकी कितनी हो जाएगी, 1/18। एसपी की वैल्यू, सीपी की आपने निकाल ली, एसपी की कितनी हो जाएगी, जब आप फॉर अ रुपी 12 सेल करते हैं, 1/12।
मैं रेशो अगर निकालूंगा तो CP और SP का रेशो यहाँ से सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 2:3। अगर आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा 2:3। बस आपको क्वेश्चन में यही चीज़ देखनी थी। अब यहाँ से सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि एक का डिफरेंस है कितने का, 1 यूनिट का। CP कितना है 2 और 1/2 कितना होता है, ये होता है आपका 50%। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास अ डीलर बाइज अ प्रोडक्ट एट रुपीज दिस मच, ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल उसको प्रॉफिट होता है 20% का। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको सेलिंग प्राइस बताना है प्रोडक्ट का। तो कैसे कर सकते हैं, आपको इन्होंने बोला है कि अ डीलर ने बाई किया, यानी कि CP की वैल्यू आपको दी गई है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए उसे 100 मान लीजिए। उसके बाद आपने क्या किया, 120 आपका हो जाएगा कितना SP, क्योंकि आपको क्या हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है। आपको इस डिस्काउंट वाली वैल्यू की देखिए ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधे सीधे इन्होंने CP की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी दी है 1920। आपको क्या पूछा है, आप SP यानी कि 120 की वैल्यू बता दीजिए। तो 100 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर 1920 है तो मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, इसका 1.2 गुना कर दूंगा। अगर इसका 1.2 गुना मुझे कितना देगा, ये देगा 2304। डिस्काउंट वाली वैल्यू की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है आपका तिनका वाला, परचेज्ड द आर्टिकल्स फॉर रुपीज दिस मच, he sold 60% of those at a profit of 16.66% and rest at a loss. Find the loss percentage on the remaining if overall उसको 14% का लॉस होता है। तो देखिए क्या हमें इस डेटा की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने सीधे सीधे परसेंटेज में बाकी चीज़ें कंपेयर कराई हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 100 क्या था, CP वैल्यू की कुछ चीज़ें थी, इसमें से 60% आपका 60 हो गया, बचा रिमेनिंग कितना आपका 40। ये आपको दो चीज़ उन्होंने बोल दी। अब आपको बोलते हैं कि 60% वाले जो आर्टिकल थे उसमें आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 16.66। अगर 16.66 का मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो वो कितना होता है 1/6। तो अगर मैं 60 पर प्लस आपका 1/6 करूंगा, ये वैल्यू 1/6 कितना करना देगा आपको 10, तो प्लस 10 आपको यहाँ से देगा कितना 70। और ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है आपको 14% का लॉस। तो अगर 100 पर आप 14% का लॉस लेंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये आपको मिलेगी कितनी 86। अब देखिए ये वैल्यू हो गई है आपके पास 70, ये है आपके पास 86। आपको यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, इस 40 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा -24, तभी आपका यहाँ पर आएगा 16, और 17 और 16 का सम तभी आपको 86 मिलेगा ना। तो अगर आप पता करना था कि दूसरा वाला जो रिमेनिंग आपको 40 वाले वैल्यू थे वहाँ से आपका कितना परसेंटेज लॉस होना था, तो 40 में से अगर आप 24 का डिस्काउंट देंगे यानी कि लॉस लेंगे तो वो कितना बनेगा 24 बटे मैं कितना करूँगा 40, तो कितना हो जाएगा, ये मैं आपका 4 से कट कर सकता हूँ, 6 जाएगा, ये आपका 10 हो गया, यानी कि आपका यहाँ से आ गया 60% लॉस। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज दी अनदर पार्ट जिसमें मैंने 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन क्वांटम कैट के प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 1 क्वेश्चन से आपसे डिस्कस किए। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।